जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है ये गुरुदेव बृहस्पति देव का सीरीज है। मतलब लग्न कुंडली में गुरुदेव अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज का ये वीडियो गुरुदेव की इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति देव लग्न कुंडली के द्वादश यानी 12वें भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे। अच्छा, किस बात में कैसे फल देंगे, तो दशा में। स्पेशली ये वीडियो दशा के लिए है, पहली बात। दूसरी बात ये, मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, किसी न किसी नंबर के साथ होता है। वो नंबर राशियां होती हैं या इसे इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि अलग अलग लग्नों की कुंडली में अलग अलग ग्रह अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से फल देते हैं, है ना। तो लग्न की कुंडली या तो मायने रखती है या फिर वो राशि भी मायने रखती है। ऐसा ही नहीं मैंने कह दिया बृहस्पति इन 12th हाउस और वो अपने अच्छे फल देंगे या खराब फल देंगे। मैं हमेशा ये बात सिखाते रहता हूं कि ऐसा नहीं होता है सामान्यतः। लेकिन विशेष परिस्थिति होती है। 3 जगह पर लग्न कुंडली में 3 जगह पर विशेष परिस्थितियां होती हैं जब कोई ग्रह सामान्यतः अपने खराब ही फल देता है, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली में बैठा हो, चाहे वो किसी भी राशि के साथ बैठा हो। वो विशेष परिस्थिति क्या होती है? 6वें, 8वें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा तो वो सामान्यतः अपनी महादशा में, और ये लग्न कुंडली की बात करें, वो ग्रह सामान्यतः अपनी महादशा में खराब फल ही देगा। ये एक नियम है, ये एक सिद्धांत है। आप देख लीजिए आसपास कुंडलियां देख लीजिए, लोगों को जिनको महादशा चल रही है द्वादश भाव में गुरु की, उनसे पूछ लीजिए उन्हें कैसे फल मिल रहे हैं। मैं आपको एक बात का दावा कर सकता हूं कि 100 में से 99 लोग बोलेंगे, 98 लोग बोलेंगे हमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन 99-98 बोलेंगे तो 1 या 2 लोग फिर क्या बोलेंगे, प्रश्न ये भी है फिर। तो 1 या 2 लोग बोलेंगे हमें बहुत अच्छे फल मिल रहे हैं, बहुत शानदार फल मिल रहे हैं, राजयोग जैसे फल मिल रहे हैं। अब ये क्या बात हुई, वो ऐसा क्यों बोलेंगे 2 जन? तो एक स्थिति होती है जिसे कहते हैं विपरीत राजयोग की स्थिति। विपरीत राजयोग क्या होता है, यदि आपको अच्छे से जानना है तो आप YouTube पर जाइएगा, YouTube के सर्च में लिखिएगा विपरीत राजयोग VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप देख लीजिएगा विपरीत राजयोग क्या होता है। मैं थोड़ा सा बहुत बेसिक समझाता हूं। 6वें, 8वें, 12वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें में से कहीं पर भी जाकर के बैठेगा और लग्नेश की स्थिति अच्छी होगी तो इसे विपरीत राजयोग की स्थिति कहते हैं। मैं समझता हूं कि 100 में से 1 या 2 लोगों की ऐसी स्थितियां बनती है, इस वजह से मैं कहूंगा कि 1 या 2 लोग कहेंगे हमें अच्छे फल मिल रहे हैं, तो बाकी के चूंकि 98-99 लोग खराब कहेंगे, इस वजह से मैं सामान्यतः तो यही कहता हूं कि बृहस्पति महाराज द्वादश स्थान में अपने खराब फल देंगे। अब ये खराब फल की बात मैंने कर दी, अच्छे फल देंगे, विपरीत राजयोग वाले फल देंगे, ये भी बात मैंने कर दी। लेकिन क्या अच्छे क्या खराब, अब प्रश्न ही आता है। तो आप अभी तो ये समझिए कि द्वादश स्थान 12वां भाव होता क्या है। 12वें भाव को हम कहते हैं दवाइयों के खर्चे का भाव। दवाई के खर्चे सामान्यतः भी अधिक मतलब फिजूल के जो खर्चे होते हैं, फालतू के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं द्वादश स्थान। हाँ, साथ ही साथ ये विदेश का भाव भी होता है, ये विदेश का भाव भी होता है 12वां स्थान। इस स्थान को एक और मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। मोक्ष मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि हम कहें तो एक सर्वोच्च एक स्तर जो है, कोई आध्यात्मिक है, किसी का लक्ष्य केवल अध्यात्म है, तो उसका सर्वोच्च जो उसका एम होगा, उसे जो पाना होगा, वो मोक्ष या फिर भक्ति पाना होगा, है ना। दोनों में से कुछ एक पाना होगा। तो मोक्ष का भाव भी इस भाव को कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अच्छा, इसके अलावे बृहस्पति महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं। दृष्टि का क्या मतलब, जहां बृहस्पति महाराज बैठेंगे वहां के तो अपने फल दे देंगे, लेकिन
वहां से 5वें 7वें और 9वें भाव के भी फल देंगे। जैसे जैसे यहां बैठे 1 2 3 4 5 यहां के भी फल देंगे, 5 6 7 यहां के भी फल देंगे, 7 8 9 यहां के भी फल देंगे। अब ये कौन से भाव, भाई ये भाव समझ लीजिए, ये कौन से भाव है, तो ये माँ का भाव, माता का भाव है, माँ समान स्त्री का भाव है, नानी जी हो सकती है, दादी हो सकती हैं। पैतृक संपत्ति का भाव है, हाँ पैतृक संपत्ति का भाव है। ये आप के भौतिक सुख सुविधाएं, हाँ भौतिक सुख सुविधाएं, मतलब मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, जिसे शारीरिक सुख मिल सकता है, उसका भाव भी है। किसी के पास एक 5,000 रुपए का मोबाइल फोन है, किसी के पास एक 1,00,000 रुपए वाला मोबाइल फोन है ना, तो उसमें सुख सुविधाएं उस मोबाइल फोन में ज्यादा हो सकती है। आप कहीं पर भी है, वहां से अपने एसी को कंट्रोल कर लिया है ना, अपने घर पर अपने गेट को कंट्रोल कर लिया, लाइट्स को कंट्रोल कर लिया, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो बहुत सारी सुविधाएं हो सकती हैं। तो धन, हम सुविधा कहाँ से आती है, तो सुविधाएं एक तो आपके कैरियर से आती है, तो इनकम, पैसा वहां से आएगी, पैसा आएगा तो सुविधा आएगी। एक ये भी हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से भी सुविधाएं मिलती है, तो वो भी, दोनों को इससे देखा जा सकता है। ये भाव क्या है, ये कोर्ट केस लिटिगेशन का भाव है, ये शत्रुता का भाव है, रोग ऋण शत्रु हम कहते हैं इसे, रोग ऋण, ऋण मतलब कर्जा, शत्रु। और ये भाव है मृत्यु का भाव है, मृत्यु के अलावा टेंशन, चिंता, तनाव, एंजाइटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका भाव है। गुरु महाराज कौन है, गुरु महाराज जो है वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन इमोशनल ग्रह है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब ये समझते हैं कि कोई से भी लग्न कुंडली हो, चाहे गुरुदेव लग्नेश ही क्यों ना हो या किसी भी नंबर के साथ हो, बृहस्पति महाराज की महादशा चलेगी और लग्न कुंडली में बृहस्पति महाराज द्वादश स्थान में बैठेंगे, तो खर्चे ज्यादा होना, खर्च ज्यादा हो, खर्च खासतौर पर दवाइयों का खर्च ज्यादा हो, फिजूल के खर्चे भी ज्यादा हो, पैसा बचे ना, सेव ना हो पैसा, फॉरेन सेटलमेंट हो या फिर यात्राएं होती रहें। इंसान जो है अपने घर जाना चाहे लेकिन जा ही नहीं पाए, मतलब कहीं दूर जॉब करता है, वहां से वो सोच रहा है कि मेरे टाउन, अपने शहर जाऊं, लेकिन जाने में बड़ी मुश्किल हो, जन्म स्थान से दूर जाकर के उसका सेटलमेंट हो जाए, ऐसी स्थितियां भी जो है वो निर्मित हो जाती है। पैसा रुकता नहीं है, बचता नहीं है। माँ या माता समान स्त्री के दवाई पर खर्च हो सकता है। हाँ, भौतिक सुख सुविधाएं जल्दी से नहीं ले पाता है। जैसे मान के चले वो पैसा कमा रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन मैंने एक व्यक्ति से बात की, वो मार्केटिंग में थे, मार्केटिंग जो टूरिंग जॉब्स होती है ना उसमें थे वो, और पैसा बहुत अच्छा कमाते थे, करीब करीब 4-5 लाख रुपए महीने की उनकी सैलरी थी, तनख्वाह थी। फार्मा सेक्टर में थे वो, अच्छे मार्केटिंग हेड थे वो पूरे इंडिया के। तो पैसा तो अच्छा खासा उन्हें मिलता था, लेकिन वो उसको परिवार के साथ भोग नहीं पाते थे। मतलब उनका महीने में 25 दिन, 20-25 दिन महीने में जो है बाहर ही रहना, अपने शहर से बाहर रहना, और हर महीने का 20-25 दिन बाहर ही रहना, और बाकी के भी कुछ दिन यदि रह भी रहे हैं, 8-10 दिन यदि मान के चले अपने शहर में रह भी रहे हैं, तो सुबह से लेकर के रात तक बस ऑफिस में रहना। और संडे भी कई बार मीटिंग्स वगैरह या फिर कुछ ट्रेनिंग होती है, तो संडे को बोले हमको जाना पड़ता है, तो संडे भी हमारे कुछ गिनती में नहीं है। संडे हम जाते हैं, संडे शाम तक उस शहर में पहुंचते हैं। जैसे मान के चले दिल्ली में ट्रेनिंग है, हम रहते हैं मुंबई में, तो हमको मंडे से सुबह से ट्रेनिंग या मीटिंग है, तो हमको संडे जाना पड़ता है। संडे जाकर के वहां पर चेक इन करते हैं हमारी होटल या जो भी हमें मिला हुआ है, वहां से फिर सुबह से मीटिंग चूंकि शुरू हो जाना है सुबह 9 बजे से या 8 बजे से, जो भी समय रहेगा, तो संडे भी हमारा गया। और ऐसी मीटिंग्स जो है हर महीने होती रहती हैं। तो वो इंसान परिवार के साथ सुख भोग नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति भी गुरु महाराज 12th हाउस में हो तो गुरु महाराज ला देते हैं।
हाँ, ये बात भी है कि गुरु अध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई लोगों को अध्यात्म के प्रति रुचि ज्यादा हो जाती है। तो ये भौतिक दृष्टिकोण से तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छी बात है। भौतिक सुख नहीं मिलेगा जैसा मैंने अभी कहा, लेकिन हो सकता है कि वो मोक्ष के प्रति आकर्षित हो जाए, मतलब साधु बन जाए, गेरुआ वस्त्र पहन लिया या फिर हिमालय पे पहुंच गए। मतलब या तो नहीं भी पहना तो कम से कम एक वैराग्य की भावना मन में आ जाए, क्या रखा है दुनिया में, जीवन में। तो भौतिक दृष्टिकोण से खराब है भाई। कोई भौतिक व्यक्ति होगा तो इस बात को अच्छा मानेगा क्या भाई? कोई भी भौतिक व्यक्ति है वो चाहेगा कि अपने मेरे बच्चा ऐसा हो जाए? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। मेरे पति ऐसे हो जाए, मेरे पत्नी ऐसे हो जाए, कोई चाहेगा क्या? ऐसा नहीं चाहेगा। अब आप उसे अच्छा बोले या बुरा बोले, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप भौतिक है या फिर आध्यात्मिक है, ठीक है ना। तो वो चीज है यहाँ पर, लेकिन भौतिक के दृष्टिकोण से तो खराब है। रोग ऋण शत्रु, कर्जा ज्यादा बन सकता है, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, शत्रुता ज्यादा बन सकती है, और चिंता तनाव एंजाइटी की स्थिति भी जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर जो है वो खराब रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन यदि विपरीत राजयों की स्थिति में गुरु आकर के बैठ गया, अब क्या होगा? सब जितना मैंने खराब बोला सब उल्टा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे पॉजिटिव हो जाएगा? खर्चे तो खैर होंगे, खर्चे होंगे, लेकिन आय भी उससे ज्यादा होगी, तो सेविंग भी हो जाएगी। विदेश सेटलमेंट होगा, जहां वो सेटल होना चाहता है या उसका मन ही बन जाएगा कि मुझे कहीं जाके सेटल होना है, और वो फिर हो जाएगा। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, सर फॉरेन सेटलमेंट चाहिए हमें, आसानी से फॉरेन सेटलमेंट होगा। भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी ही मिलेंगी, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन होगा ही होगा। इंसान इमोशनल होगा, अच्छा इंसान होगा, जहां से ऋण लेगा, कर्जा लेगा, लोन लिया, मान के चलो 100 रुपए का लोन लिया, तो 500 रुपए बनाए और 150 रुपए विद ब्याज चुका भी दिया, और जब 350 रुपए जो है अपनी जेब में। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मतलब लोन लिया, कर्जा लिया, उसको भी फायदा कर दिया, अपन भी फायदे में आ गए, है ना। तो ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। शत्रु बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, लेकिन शत्रु जीत नहीं पाएंगे। इमोशनल इंसान होगा, लेकिन एंजाइटी डिप्रेशन का स्थिति नहीं होगा, ठीक है ना, यदि विपरीत राज्यों की स्थिति बनती है तो। हाँ, तो ऐसा है। लेकिन मैंने ये सामान्यतः देखा है, और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि मैंने देखा है कि सामान्यतः अच्छे फल मिलते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा ना कि 100 में से 98 लोगों को, 99 लोगों को खराब फल मिलते हैं। तो ठीक है, अब देखो मैंने नेगेटिव बातें कर दी, लेकिन यदि नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसके लिए आपको रेमेडी जरूर करना चाहिए, उपाय जरूर करना चाहिए। और क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के लिए आपको यूट्यूब, आप इस वीडियो को कहां देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हो आप, यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, वहां पर जाइएगा। सभी ग्रहों के सटीक उपाय, उसमें गुरु का वीडियो देखिएगा, वहां पर 9 वीडियो आपको मिलेंगे, उसमें गुरु का वीडियो देखिएगा, बृहस्पति महाराज का उपाय का वीडियो देखिएगा। इस बृहस्पति महाराज के जो वीडियो में जो 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 जैसा जैसा बताया गया है वैसा वैसा कर डालिएगा। केवल मेरी एक शर्त को ध्यान रखिएगा, एक शर्त को यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर 9 नंबर या 12 नंबर नहीं होना चाहिए आपकी कुंडली में। कहने का मतलब ये कि गुरुदेव लग्नेश नहीं होना चाहिए। यदि गुरुदेव लग्नेश है तो दान मत करना। उस वीडियो में दान बताया मैंने। गुरुदेव यदि लग्नेश है तो लग्नेश का दान नहीं किया जाता, बाकी सब किया जा सकता है। बस मेरी इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर 9 और 12 नंबर नहीं है तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है। जो जो वीडियो में बताया वो सब कर लीजिए। 9 और 12 नंबर है तो बस एक बात है कि दान नहीं करना है गुरु महाराज की चीजों का, बस इतनी सी बात है। बाकी जैसा जैसा उस वीडियो में बताया वैसा वैसा कर लीजिए। आपके खराब फलों में प्रभु की कृपा रही तो जरूर से लाभ देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु महाराज का ये सीरीज जो है वो खत्म हुआ है। अगला सीरीज बहुत जल्द शुरू करेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।